मैं सोना नहीं खरीदूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अरे मैं एक ट्रिप पे चला गया तो क्या हो जाएगा, या फिर मेरे को तो ऑफिस जाना ही है, पेट्रोल लगता है तो लगे। कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हमें 2027 तक ना मिल जाए। यानी 2027 तक हमें हमारी हर समस्या का समाधान मिलना ही मिलना है। जीवित रहने के लिए एक अंग का बलिदान देना ज़रूरी है, आवश्यक है तो है, वो शायद जीने का तरीका है। तो अब मानवता के लिए सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आपने बोला था कि अगर 2027 तक सारे सोल्यूशन सामने आ जाएंगे, हमें सब कुछ पता पड़ जाएगा। और बहुत सारी जगह हम सुन रहे हैं कि अब लास्ट टाइम चल रहा है और डिस्ट्रक्शन आ रही है, तो ये डिस्ट्रक्शन की भी बात कर रहे हैं और मानवता को बचाने की भी बात कर रहे हैं, तो ये दो अलग चीज़ें हैं। और हम आज की डेट में भी युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को पानी नहीं दे पा रहे हैं, खाद बीज नहीं दे पा रहे हैं। भाषाओं के हिसाब से हमारे में भिन्नता है, जाति के आधार पर है, लिंग के आधार पर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फिर भी हम सब एक हैं, तो वो कौन सा आधार है जिस आधार पर हम कहें कि हम सब एक हैं और हम पर एक नियम लागू होता है, यूनिवर्स का प्रिंसिपल लागू होता है? वो क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब उसका सूर्य तत्व ठीक नहीं। तो वो काम, जिस काम को करने में कॉन्फिडेंस चाहिए, वो काम वो कर नहीं पाएगा तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो क्या कहेगा, मैं अपनी लाइफ में फेलियर हूं। वर्तमान के अंदर, कलयुग के अंदर, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी विचारधारा का दुरुपयोग कर रहा होगा, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा होगा, उस समय कोई एक ऐसा होगा जिसकी विचारधारा सर्वोत्तम होगी और जो अपनी विचारधारा से पूरी मानव जाति को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे। एक युग भी आएगा, युग का अंत भी होगा, अगली विचारधारा भी आएगी, फिर उस विचारधारा को दूषित होना है, खंडित होना है। राम राज्य का जो हम सपना देखते हैं, मुझे लगता है कि सोल्यूशन ही वही है। जब आपने बोला, मुझे लगता है सोल्यूशन ही राम राज्य। और ऐसा क्या था उस राम राज्य में कि हम 14,000 साल के बाद भी भूल नहीं पाए हैं? राम राज्य था, है, और आज भी हम उसकी कल्पना करते हैं कि वो राम राज्य होगा। नमस्ते इंडिया, वेलकम टू द EST शो एंड दिस इज़ योर होस्ट स्मृति। आज आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ जो गेस्ट आज फिर जुड़े हुए हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट है और आप सबके भी बहुत फेवरेट हैं। लास्ट जो पॉडकास्ट हमने सर के साथ किया था उसके मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और बहुत अच्छा लगा जो आपने प्यार दिया उस पॉडकास्ट को। और सर के लिए मेरा भी सौभाग्य है कि सर दोबारा आए हैं हमारे शो पर और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो बेसिकली ये पॉडकास्ट का अगर मैं आपको टाइटल और इंट्रोडक्शन दूं तो वो ये है कि लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सो हैविंग सेड दैट, आई वेलकम मनोज सर ऑन द शो वंस अगेन। नमस्कार सर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको फिर से एक बार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपके वीडियो का रिस्पांस इतना अच्छा था और इतना अच्छा लगा ये देख के कि लोग आपसे इतने जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है यही एक सनातन ऋषि होने की ताकत होती है कि तार जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं बात समझ में आती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, हम सबके संबंध आपस में जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो हम सब अलग अलग हैं, भाषाओं के हिसाब से हमारे में भिन्नता है, जाति के आधार पर है, लिंग के आधार पर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फिर भी हम सब एक हैं, तो वो कौन सा आधार है जिस आधार पर हम कहें कि हम सब एक हैं और हम पर एक नियम लागू होता है, यूनिवर्स का प्रिंसिपल लागू होता है? और वो क्या है? हम सब की पहचान आत्मा है और हम सब उस आधार पर एक ही हैं और सनातन हमें उसी आधार पर हमें अपनी पहचान देता है। आप जरा एक बार सोच के देखिए कि हम इस धरती पर आए, मेरा नाम है, आपका नाम है, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। लेकिन जब हम इस धरती को छोड़कर जाते होंगे तो ईश्वर हमें किस आधार पर पहचानते होंगे? हमारी कैटेगरी कैसे डिफाइन होती होगी? हमारे लिए कौन सा आगे का मार्ग है, कौन सी गति हमारे लिए तय की गई है, वो किस आधार पर तय होती होगी? हमारी वास्तविक पहचान क्या है? ये वो सब्जेक्ट है जिस पर कोई बात करता ही नहीं है। और करता इसलिए नहीं है कि इस संदर्भ में ना तो हमारे शास्त्रों में और ना ही आध्यात्मिक गुरुओं के पास इसकी कोई सटीक व्याख्या है। और मैं अक्सर अपने वीडियो के अंदर कहता हूँ, 3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी जाति मनुष्य है, यानी जो सनातन का सिद्धांत मनुष्य योनि पर लागू होता है
वो हम सब पर लागू होगा, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो। तो मनुष्य का प्रिंसिपल हम पर लागू होगा, इसलिए हमारी जाति मनुष्य है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान आत्मा है। हम जब ईश्वर से अलग हुए, आत्मा रूप में अलग हुए, तब से वो हमारी पहचान कायम है। और अनंत काल तक, जब तक हम खुद वापस से उन कर्मों को करके परमात्मा में विलीन नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारी पहचान आत्मा ही रहेगी। फिर बात आती है, फिर हमारा धर्म क्या है? तो हमारा धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म क्यों है? क्योंकि सनातन धर्म इस ब्रह्मांड पर एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म जो है हम मनुष्यों पर लागू होता है। केवल मनुष्यों पर लागू नहीं होता, मनुष्यों पर भी लागू होता है, संपूर्ण जगत पर लागू होता है, ब्रह्मांड पर लागू होता है, यहाँ तक कि ईश्वर पर भी लागू होता है। इसीलिए सनातन इस ब्रह्मांड का धर्म है। मनुष्य हमारी जाति है और आत्मा हमारी पहचान है। अगर इस 3 पैरामीटर को लेकर के अगर हम चलें, तो मैं दावे से कह सकता हूं, ऐसी कोई समस्या नहीं इस धरती की जिसका समाधान हम ना निकाल पाए। बहुत सुंदर बात है सर। हमारी जाति मनुष्य है, ये याद रखना चाहिए हम सबको। मतलब आपने बोला कि सनातन के जो रूल्स हैं पूरे ब्रह्मांड पे लागू होते हैं। अगर इसको बहुत सिंपलिस्टिक टर्म में मैं अपनी ऑडियंस के लिए बात करूं, तो अगर सिर्फ अर्थ को ही इसमें ब्रेक कर लिया जाए, तो जैसे एक फ्रॉग की स्पीशी फ्रॉग की तरह बिहेव करेगी, एक लिजर्ड की स्पीशी एक उसकी तरह बिहेव करेगी, वैसे ही शायद इंसानों की भी एक प्रकृति है और वो उसी तरीके से बिहेव करेंगे। हम शायद अलग अलग समझने लगे अपने आप को। जी सर, तो हम सॉल्यूशंस की, मैंने बोला कि हम इसमें सॉल्यूशंस की बात करेंगे, लेकिन हम पहले अपने ऑडियंस को बता दें कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी बोलना सही नहीं होगा। एक नई चीज़ आई है हमारे सामने, 2 पक्ष आए हैं, मैं ये बोलूँगी, तो उन पक्षों को समझना चाहती हूँ मैं, जो ये पक्ष आए हैं। और इतनी जल्दी इसका विस्तार हो गया है जाकर के समझना मुश्किल पड़ रहा है कि ये एक्चुअली है क्या। एक सुनामी जैसा लग रहा है। मैं बात कर रही हूँ सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी। और जब मैंने उनका वो टैगलाइन देखा, तो पहले तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने कहा ये कैसा टैगलाइन कोई पार्टी रख सकती है। फिर मैंने उनका इमेज देखा, मतलब अ कॉकरोच ईटिंग इंडिया, दैट वाज द पोस्टर एंड इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। क्या वाकई में ये मेंटालिटी है सीजेपी की, और ये इतना डिस्टर्बिंग क्यों है? देखिए, वर्तमान का जो समय चल रहा है, इसके लिए मैंने 2018 में कहा था कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान हमें 2027 तक ना मिल जाए। जी। यानी 2027 तक हमें हमारी हर समस्या का समाधान मिलना ही मिलना है। तो जब हमें हमारी समस्या का समाधान मिलना है, तो क्या वर्तमान में युवाओं की समस्या नहीं है? प्रश्न ये नहीं है कि उस मुद्दे को उठाया किसने। यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि जो लोग इस मुद्दे को भुना रहे हैं, उठा रहे हैं या इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। हो सकता है उनकी इंटेंशन गलत हो सकता है उनकी इंटेंशन सही हो। सरकार के पैरामीटर पर देखेंगे तो उनकी इंटेंशन गलत है, विपक्ष के पैरामीटर पर देखेंगे तो उनकी इंटेंशन सही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या वो समस्या वास्तव में समस्या नहीं है? क्या युवा बेरोजगार नहीं है? क्या युवाओं के सामने अपने भविष्य को लेकर के चिंता नहीं है? जिस तरह से नीट के पेपर लीक हुए, क्या ये गंभीर समस्या नहीं है? नीट की छोड़ दीजिए, हर साल लगभग या 2-3 सालों में एक बार ऐसी कोई ना कोई बड़े एग्ज़ाम के पेपर लीक होते हैं और बहुत लोगों के भविष्य जो हैं वो दांव पर लगते हैं। ये भी एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान हमें ढूंढना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस विषय को हमें 2 दृष्टिकोण से देखना होगा। पहला दृष्टिकोण ये कि क्या वास्तव में समस्या है? अगर समस्या है तो उसका समय रहते हमें समाधान निकालना ही निकालना है। अगर इस समस्या के समाधान में हमने विलंब किया तो ये बहुत बड़ा एक आत्मघाती कदम हो सकता है। लेकिन इसके दूसरे पैरामीटर पर भी हमको बात करनी होगी। इस समय पर सोशल मीडिया पूरी तरह से किसके कंट्रोल में है?
निस्संदेह वो अमेरिका के कंट्रोल में जी। है। फेसबुक, व्हाट्सएप, सब कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, आपका यूट्यूब, हर चीज़, इंस्टाग्राम, हर चीज़ अमेरिका के कंट्रोल में है, सारा डाटा उनके पास है। उन्हें ये पता है कि इस समय युवा क्या देख रहा है, कितने मिनट कौन सा कंटेंट देखता है, कौन सा ट्रेंडिंग में है, उनकी सोच क्या है, उनकी समस्या क्या है, लोग आपस में अगर चैटिंग करते हैं तो उसके अंदर टॉपिक्स क्या चलते हैं। तो उनके लिए किसी भी तरह की परिस्थिति का निर्माण करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको उन्होंने 3 बार पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन्होंने सफलतापूर्वक इस काम को कर लिया है। पहला उन्होंने किया बांग्लादेश के अंदर भी में, किया, नेपाल में भी किया, और भारत में भी वो इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक बात को समझिए, किसी भी समस्या को समय रहते समझ लेना, यह सरकार की दूरदर्शिता होती है। 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक हम लेते हैं चाइना का। चाइना भारत से 2 साल बाद आजाद हुआ है, और हमारे दर्शकों को, ज़्यादातर दर्शकों को तो ये पता भी नहीं होगा कि चाइना कभी गुलाम भी था, और गुलाम था तो किसने उसे गुलाम रखा? चाइना को गुलाम जापान ने रखा। जापान जो बहुत छोटा सा है चाइना के सामने। फ्रांस ने बहुत सारे दुनिया के देशों को गुलाम रखा। फ्रांस खुद छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़े सारे दुनिया के देशों को उन्होंने गुलाम रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी के हम गुलाम थे, हम जानते हैं इस बातों को। लेकिन चाइना ने आज़ादी के बाद अपने इतिहास के अंदर कभी भी ये अपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं कि हम कभी गुलाम भी थे। कितनी बड़ी बात है। तो आप सोचिए कि उन्होंने अपने इतिहास में उन शब्दों को स्थान नहीं दिया कि हम कभी गुलाम थे या हम पर कभी किसी ने शासन किया। दूसरी बात, उन्हें पता था कि आने वाले समय के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल टूल होगा और डेटा उसका बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होगा। इसीलिए उन्होंने अपने देश के अंदर किसी भी बाहरी कंपनी को एंट्री ही नहीं लेने दी। यानी वहाँ पर व्हाट्सएप नहीं चलता, वहाँ पर यूट्यूब नहीं चलता, वहाँ अपनी अलग तरह के सिस्टम है, यानी वहाँ का डाटा कहीं लीक होता ही नहीं है। तो सोचिए उन्होंने कितने साल पहले से वर्तमान समय की प्लानिंग की है। हमने क्या इसकी प्लानिंग की है? हमारा हर डाटा बाहर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूं, यूएई का। उनको ये पता था कि आने वाले समय के अंदर क्रूड ऑयल हमारे पास लिमिटेड है। हमारी वर्तमान की जो इकोनॉमी है वो 90% से ज़्यादा क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। अगर समय रहते हमने इसका कोई समाधान नहीं निकाला तो हम आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति, मजबूरी के अंदर आ जाएंगे। तो उन्होंने आज से 20 साल पहले ही अपनी इकोनॉमी को उन्होंने टूरिज्म पे शिफ्ट कर लिया। आज लोग दुनिया में अगर विदेश घूमने जाते हैं तो बहुतायत में लोग दुबई घूमने जाते हैं। ये उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। और आज लगभग 70% इकोनॉमी उनकी टूरिज्म पर शिफ्ट हो चुकी है। और हम आज की डेट में भी युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को पानी नहीं दे पा रहे हैं, खाद बीज नहीं दे पा रहे हैं। आज भी अगर भारत में मनरेगा जैसी हमें योजनाएं चलानी पड़ रही है, आज भी यदि हमें किसानों को हर माह या साल के 6,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, माताओं बहनों को 2,000 रुपये महीना देना पड़ रहा है, बुजुर्गों को अगर 1,000 रुपये महीने की पेंशन देनी पड़ रही है, तो आप समझिए कि हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया के पटल पर हम कहाँ खड़े हैं। बात कड़वी है लेकिन हमें समझनी तो पड़ेगी। देखिए, अगर हम आईना देख रहे हैं तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता। और अगर हम इस बात को लेकर के कि आईना ने हमें क्या दिखा दिया और हम आईना तोड़ दें, तो उससे आपकी बदसूरती दूर नहीं होने वाली है। सही बात तो आईना जो हमें दिखा रहा है हमें देखना भी है, और उसका समाधान क्या करना है जी। हमें उस पर ध्यान देना है। और वर्तमान के जो हालात हैं
इन हालात का एक ही समाधान है और वो है सनातन। जब मैं बात करता हूं सनातन की तो बहुत लोगों को लगता है मैं आध्यात्मवादी बात कर रहा हूं। मैं आध्यात्मवादी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, मैं यूनिवर्स के प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। सनातन का नियम इस ब्रह्मांड पर लागू होता है, हम मनुष्यों पर लागू होता है। कौन सी समस्या किस जगह से पैदा हो रही है, वहां सनातन का कौन सा नियम लागू हो रहा है और उसका समाधान हमें कैसे मिलेगा, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। सर हम सॉल्यूशन पे आते हैं उससे पहले जस्ट एक चीज़ और जो इससे जुड़ी हुई है, हमने सीजेपी की बात तो की और आई अग्री कि हाँ प्रॉब्लम्स रियल हैं, पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। और जैसे कि हम पहले ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि हाँ मीडिया कंट्रोल्ड है यूएस के थ्रू, मेजर जाइंट सब उन्हीं के पास हैं, डेटा उनके पास है, लेकिन हाँ अगर करोड़ों फॉलोअर्स कोई चीज़ बोल रहे हैं तो सब तो फेक नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, उसमें से 50% भी बोलूँ तो 50% लोग तो सत्य ही बोल रहे होंगे जा करके। सर ये जो क्राइसिस चल रहा है, वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, और प्लस ये जो सीजेपी पार्टी नहीं आई है, कमिंग टू द वर्ल्ड क्राइसिस, ओवरऑल एक फ्रैक्चर सा दिख रहा है कंट्री के अंदर, और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 दिन पहले एक 7 रूल्स भी निकाले थे, कि रूल्स नहीं निकाले थे, गाइडलाइंस फॉलो किए थे कि आप इनको फॉलो करें ताकि देश को इससे सुविधा हो और हम इस कठिन समय से ऊपर उबर सकें। लेकिन ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पे बात कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, अपनी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, अपने आसपास की बात कर रही हूँ, लोग चिंतित नहीं दिख रहे मुझे, उनको नहीं लगता कि प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी बातें हो रही हैं कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं सोना नहीं खरीदूंगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, अरे मैं एक ट्रिप पे चला गया तो क्या हो जाएगा, या फिर मेरे को तो ऑफिस जाना ही है, पेट्रोल लगता है तो लगे। तो मतलब ऐसी जब बातें हो रही हैं तो समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जब एक देश का सिटीज़न ही उस चीज़ को फॉलो करने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। तो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं, फिर दोनों के सॉल्यूशंस पे भी आते हैं। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की सोना आप ना खरीदें, विदेश ना जाएं, हीटिंग ऑयल का जो आप यूज़ हैं कम करें, कार पुलिंग करें। इन सब बातों पर गहनता से चिंतन मनन होना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन क्या इन प्रयासों से हम वर्तमान की परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं? प्रश्न ये है। अगर खाड़ी का युद्ध और बढ़ा, क्रूड ऑयल की सप्लाई और बाधित हुई, तो हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए वर्तमान परिस्थिति के अंदर इन सब चीज़ों को फॉलो करना इजी हो, लेकिन एक आपके घर में छोटा बच्चा है 10-12 साल का या 5 साल का, पूरे साल उम्मीद लगा के बैठा है कि गर्मियों की छुट्टी आएंगी और पापा मुझे घुमाने ले जाएंगे, मम्मी मुझे घुमाने ले जाएंगी। उस बच्चे को दुनिया की इकोनॉमी समझ में नहीं आएगी, प्रधानमंत्री जी का संदेश उस बच्चे के समझ में नहीं आएगा। वो अपने पापा से यही उम्मीद करेगा, अपने मम्मी पापा से, कि मुझे इस बार गर्मियों की छुट्टी में आप घुमा के लेकर आए। उस लेवल पर आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे को कैसे समझाएंगे कि देश क्राइसिस में है, इस समय ये नहीं करना चाहिए हमें? बच्चा नहीं समझेगा। आपने जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उनकी शादी है, शादी दोबारा नहीं होगी। आपकी हैसियत है, आप अपने बच्चों को गहने ना दें, क्या यह संभव है? ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस लेवल पर अपना बलिदान देने के लिए, बलिदान शब्द मैं इसलिए कहूँगा कि सेक्रीफाई करने को तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखता है कि मेरे अकेले के ना करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, बाकी लोग तो कर ही लेंगे। ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा विचारों से विभाजित हैं, खंडित हैं। ग्राउंड लेवल पर रियलिटी ये है, एक व्यक्ति सोचता है कि मैं भला, मेरा परिवार भला। जाति में बटे हुए लोग सोचते हैं कि हमारी जाति भली, हम भले। राज्य सोचता है कि हम भले, हमारे संसाधन भले। देश सोचते हैं कि हम भले, हमारा देश भला। दुनिया के कौन सोच रहा है? क्या
हमारे पड़ोस में अगर कोई परिवार भूखा सो रहा है तो हम कभी ये करते हैं कि चलो आज अपने घर में खाना बना करके उस परिवार को खिला के आएं कि वो भूखा है? क्या ये मानवता हमारे भीतर है? हमारे रिश्तेदार जो तंगहाली में है, गरीबी में है, क्या हम उनकी आत्मीयता से मदद कर पाते हैं? एक राज्य दूसरे राज्य की क्या मदद कर पाती है? तमिलनाडु और आपने देखा होगा साउथ के अंदर एक नदी के जल के बंटवारे को लेकर के जो विवाद है, क्या वो सॉल्व हो पाया? वो कहते हैं हमारे राज्य को मिलना चाहिए, वो कहता है हमारे को मिलना चाहिए। तो राज्यों के स्थान पर भी हम बटे हुए हैं, जाति में हम बटे हुए हैं। अरे इतना % आरक्षण हमें मिलना चाहिए। क्यों? क्या दूसरी जाति में पैदा हुए बच्चे वो बेरोजगार रहे, आपको चलेगा? आपकी जाति के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी और जाति के बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिल रही, वो बेरोजगार है, तो क्या? समस्या छोटी नहीं है, समस्या बहुत बड़ी है। और इस समस्या कोई एक दिन में बड़ी नहीं बनी है। ये समस्या हमारी पूरे कलयुग के अंदर बढ़ती 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 आज इस स्थिति में आ गई है कि हमारे पास समाधान नहीं है। समाधान नहीं है। नहीं है, समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, समाधान नहीं है। समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर पूरे पांव में ही संक्रमण फैल जाए तो इलाज संभव नहीं है। केवल एक ही इलाज है कि उस पांव को काटना होगा। इसी तरह से मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कह रहा हूं, वर्तमान का समय ऐसा है जहां मानवता को सबक सिखाने के लिए, मानवता को सबक सिखाने मतलब हम इंसानों को सबक सिखाने के लिए और मानवता को जिंदा रखने के लिए हमारी जितनी भी विचारधाराएं हैं उनको खंडित होना आवश्यक है। सर, आपने बोला कि समाधान नहीं है और हम समाधान पे ही ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अगर करंट सिचुएशन को बदलना है, चलिए इसको ऐसे देखते हैं कि बदलना है, अगर जीवित रहने के लिए एक अंग का बलिदान देना ज़रूरी है, आवश्यक है, तो है वो शायद जीने का तरीका है। तो अब मानवता के लिए सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आपने बोला था कि अगर 2027 तक सारे सोल्यूशन सामने आ जाएंगे, हमें सब कुछ पता पड़ जाएगा। और बहुत सारी जगह हम सुन रहे हैं कि अब लास्ट टाइम चल रहा है और डिस्ट्रक्शन आ रही है। तो ये डिस्ट्रक्शन की भी बात कर रहे हैं और मानवता को बचाने की भी बात कर रहे हैं, तो ये दो अलग चीज़ें हैं। तो सोल्यूशन क्या है, क्या करें हम लोग? देखिए, इस बात को बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं। महाभारत का सॉल्यूशन था, क्या सॉल्यूशन था? 5 गांव। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए, जाकर के कहा दुर्योधन केवल 5 गांव दे दो, ये विनाश नहीं होगा। क्या दुर्योधन माना? तो क्या भगवान के पास समाधान था? नहीं था। महाभारत होनी ही होनी थी। वर्तमान का समाधान भी है। क्या है? ईरान अपनी जिद छोड़ दे, अमेरिका अपनी हठधर्मिता छोड़ दे, अपनी ताकत का जो वो प्रदर्शन करता है वो ना करे, चाइना अपनी विस्तारवाद की जो नीति है, जो प्रोडक्शन के बल पर हासिल करना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर, उसको छोड़ दे, पाकिस्तान अपनी कट्टरपंथी विचारधारा छोड़ दे, समाधान हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या ये छोड़ेंगे? इनमें से कोई भी छोड़ने को तैयार है ही नहीं। अगर हमें कहा जाए हम अपनी खंडित मान्यताओं को, विचारधाराओं को छोड़ दें, मानवता की बात करें, सनातन की बात करें, सनातन को समझने का प्रयास करें, क्या कोई समझेगा? नहीं समझेगा। हमारा ये पॉडकास्ट है, इसमें हम समाधान की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा समाधान नहीं है। समाधान क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन मैंने ये कहा समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन बातों पर यकीन करना, उनको एक्सेप्ट करना, ये इतना आसान नहीं है। अगर ये कर लें तो सारी समस्या का समाधान है। और हमने सबसे पहले समाधान पर ही डिस्कशन किया है। मैंने आपसे 3 बातें कही थी। हमारी जाति क्या है? मनुष्य है। मनुष्य। दुनिया ये मान ले कि हमारी जाति मनुष्य है, इससे ऊपर कोई जाति नहीं। क्या दुनिया मानेगी? नहीं मानेगी।
हमारा धर्म सनातन है, दुनिया नहीं मानेगी? नहीं कभी नहीं मानेगी। हम तो मानेगी। हिंदू हैं जी, हम तो मुसलमान हैं, हम तो सिख हैं, हम तो ईसाई हैं, हम तो ये हैं। हमारी पहचान आत्मा है, दुनिया मानेगी? नहीं मानेगी। अरे साहब, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो राष्ट्रपति हूँ, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो समाधान तो मैंने सबसे पहले डिस्कशन में दिया कि समाधान तो है। इन तीन चीज़ों को अगर दुनिया स्वीकार कर ले, दुनिया की हर समस्या का समाधान है, लेकिन दुनिया इसे स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि समाधान नहीं है। दुनिया को उस स्थिति में आना ही है जहां हम मजबूर होकर के इन समाधान को स्वीकार करेंगे। मजबूर हो दुर्योधन के जी स्वीकार। मजबूर होकर के, दुर्योधन ने स्वीकार किया, लेकिन कब किया? जो अपनी जंगा तुड़वा करके युद्ध के मैदान में पड़ा था, मौत का इंतजार कर रहा था, लेकिन आप देखिए तब भी उसने हार नहीं मानी। अश्वत्थामा को बुलाया और कहा मुझे उनके सर चाहिए, पांडवों के। और उसके बाद की कहानी आपको पता है। तो यही होता है इस दुनिया के अंदर। जब भी युग परिवर्तन होता है, हम चौथी बार ये स्थिति को देख रहे हैं इस धरती पर, ये पहली बार नहीं है। तो सर ये बार बार क्यों होता है? ये बार बार हो करके भी हम फिर उस स्थिति में आ जाते हैं। ये बड़े अच्छी बात नहीं है कि मतलब कि 4 बार होता है, फिर प्रभु आते हैं, फिर पृथ्वी का अंत होता है या फिर युग परिवर्तन होता है। तो इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी हम सीख क्यों नहीं पाते? यही तो ब्रह्मांड का नियम है, यही ब्रह्मांड का नियम है जिसे हमें समझना है। भोर होगी तो दोपहर भी होगी, दोपहर होगी तो शाम भी होगी, शाम है तो रात भी होगी, रात है तो सुबह भी होगी। जन्म है तो मृत्यु भी होगी, बचपन है तो जवानी भी आएगी, जवानी है तो बुढ़ापा भी आएगा, बुढ़ापा है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन यदि हम किसी चीज को पकड़ के बैठ जाएं, नहीं ऐसा ही रहना चाहिए, प्रॉब्लम तभी आती है। जब सतयुग था, विचारधारा पवित्र थी, हिरण्याकश्यप ने उस विचारधारा को खंडित किया। इतिहास ये कहेगा कि उसके ऐसा ना करने से कितना अच्छा होता, लेकिन अगर वो ऐसा ना करता तो त्रेता युग कैसे आता? क्योंकि ब्रह्मांड तो विस्तार ले रहा है। ब्रह्मांड का पहला नियम ही है विस्तार। और जो चीज विस्तार में है, जो गति में है, वो रुक नहीं सकती। इसलिए इस प्रकृति का नियम है, जो चीज बनी है उसे नष्ट होना ही होना है। इसी तरह से समय भी एक गति ले रहा है। हर गति के बाद में, हर गति के इस एक्सपेंशन के साथ में एक युग भी आएगा, युग का अंत भी होगा, अगली विचारधारा भी आएगी। फिर उस विचारधारा को दूषित होना है, खंडित होना है, फिर एक नए युग की रचना होगी। तो वर्तमान में यदि हम कहें कि कलयुग का अंत हो चुका है, उस विचारधारा का अंत हो चुका है, अब तो हम केवल परिणाम घटित होता हुआ देखेंगे, तो ये सब कुछ तो धरातल पर होना ही होना है। हमारी विकृत मानसिकता को सही दिशा में आना ही है। और इसके बाद जो धर्म युग है, उसका भी तो हमें स्वागत करना है। तो हर चीज निर्माण से पहले, सृजन से पहले एक पेनफुल पीरियड जरूर होता है। और वर्तमान के अंदर हम उसी पेनफुल पीरियड से गुजर रहे हैं, जहां वो प्रसव पीड़ा इस संसार को सहन करनी होगी, जहां नव उदय हमारा इंतजार कर रहा है। धर्म युग का नव उदय हमारा इंतजार कर रहा है। वो समय हमारा इंतजार कर रहा है जब मानवता अपनी चरम सीमा पर होगी। सर कब आएगा ये शुभ समय? बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। जितना जल्दी हम इस सच को स्वीकार कर लेंगे, उतना जल्दी हम इस धर्म युग को देख पाएंगे। इस अच्छा, धर्म जो युग स्वीकार नहीं करेंगे वो नहीं देख वो पाएंगे? नहीं देख पाएगा। अच्छा। देखिए, प्रकाश कौन देख पाएगा? जो अपनी आंख खोल के रखेगा। जिसने अपनी आंखों को बंद कर लिया, वो प्रकाश कैसे देख पाएगा? इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर उस सच को तो स्वीकार करना ही होगा जो शाश्वत सत्य है। और जो जितना जल्दी शाश्वत सत्य को स्वीकार कर लेगा, उसे ये परिवर्तन उतना जल्दी नजर आएगा। धर्मयुग, वो गोल्डन एरा, वो मानवता की वो चरम सीमा, वो सब कुछ उसे स्पष्ट दिखाई देगी।
जैसे मैं भविष्य को बहुत अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ, आने वाले समय में क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, मानवता कहाँ जाने वाली है, किस तरह के दृश्य हमारे सामने उपस्थित होंगे, भविष्य किसका है, वो सब मुझे पता है। लेकिन उससे पहले जो विनाश होगा, जो परिवर्तन होगा, उसका भी मुझे पता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम सबका भी एक दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन तो हमें करना ही होगा। इसीलिए एक सनातन ऋषि होने के नाते मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। सनातन के उस सत्य को दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो शाश्वत सत्य है, जिस सत्य से जुड़कर हमारी समस्या का समाधान है। न सिर्फ हमारी समस्या का समाधान है, बल्कि मानवता का भला है, संपूर्ण संसार का भला है। और ये कार्य निस्वार्थ भाव से होगा। ये स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं हो सकता कि इसके बदले मुझे मिलेगा क्या। अरे लोग कमेंट्स में हमको ये कह के चले जाएंगे, हम क्यों सुने किसी की बात। जो वो कार्य कर रहे हैं वो अपनी ऊर्जाओं के आधार पर कर रहे हैं, और जो कार्य हम कर रहे हैं वो अपनी ऊर्जाओं के आधार पर कर रहे हैं। इसलिए हमें केवल और केवल सनातन के सत्य को स्वीकार करके अपने आप को उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। और यही कार्य यदि हमने कर लिया तो हम बहुत जल्द उस स्वर्णिम युग जरूर देखेंगे। सर, मैं अपने लिए और ऑडियंस के लिए भी आपसे ऐसी कोई 3 चीज़ें जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या हम करें और अपने आप को प्रिपेयर करें उस धर्म युग को देखने के लिए, और अपने आप को सजग रखने के लिए, प्रिपेयर रखने के लिए क्या करें हम? ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हों अगर ऐसे रोज़ जो हम कर सकें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और उसका उत्तर मैं बहुत सटीक आपको देता हूं। कल सुबह सूर्योदय होगा, आप देखेंगे? मैं तो देखूंगी। आप तब देख पाएंगे जब आप उस सूर्योदय के समय पर सूर्य के सामने खड़े होंगे। जाना पड़ेगा उसके लिए, उठ के जाना पड़ेगा। आप अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में या छत पर जाकर के या खुले मैदान में जाकर के जब आप देखेंगे तब आपको सूर्योदय दिखाई देगा। लेकिन अगर आप कमरा बंद करके सोते रहें तो सूर्योदय आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने सूर्योदय नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस सूर्योदय का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। प्रभाव तो आपके ऊपर होगा। वो दिन भी चढ़ेगा, वो धूप भी निकलेगी, वो गर्मी भी बढ़ेगी, और आपका शरीर अपने आप कहेगा कि दिन हो चुका है, अब उठ जाओ। ठीक इसी तरह से धर्मयुग तो स्थापित होगा। कुछ बिरले होंगे जो उस धर्मयुग की स्थापना में उस अनुभव को, प्रत्यक्ष अनुभव को स्वयं लेंगे, क्योंकि वो सनातन की उस रोशनी को देखने के लिए खुद को तैयार करेंगे। लेकिन बहुत से लोग होंगे जो अपनी उन्हीं विचारधाराओं में कैद रहेंगे। अरे ये सब कुछ होता रहता है, पहले भी बहुत कुछ हुआ, पहले भी बहुत लोग आए, लोगों ने न जाने क्या क्या कहा, अरे 2012 में कह रहे थे लोग तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, ऐसा वैसा। वो अपनी ही धुन में रहेंगे। परिवर्तन लेकिन पूरे विश्व में होगा तो प्रभाव तो उनके ऊपर भी होगा, लेकिन वो उस प्रभाव को उतने बेहतर तरीके से अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे जो उस सूर्योदय को देख करके, जो उसकी लालिमा है, उसको जो आप देखते हैं, अनुभव करते हैं, और जो वो रोशनी आपके शरीर के लिए आवश्यक है, उसका मुकाबला आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं इसको एक साइंटिफिक वे में बताऊं, अगर सूर्योदय के समय अगर आप सूर्योदय के सामने खड़े होते हैं तो आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है। अब जो विटामिन डी आपको मिल रहा है सूर्य की रोशनी से, अब आप दोपहर में जाके खड़े होंगे तो क्या विटामिन डी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक अवस्था होती है। सूर्य की पहली किरण के साथ वो विटामिन डी आपके शरीर को मिल रहा है, आप उसको ले रहे हैं, आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। ठीक इसी तरह से धर्मयुग का ये जो समय है, जो परिवर्तन का समय चल रहा है, इस समय के लिए यदि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उस कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, तो आपके कर्मों का बैलेंस बन रहा है, किसी और का नहीं बन रहा। पुण्य आपके खाते में आ रहा है, किसी और के खाते में नहीं आ रहा है। इसीलिए हमें इस समय पर अपने कर्मों को बैलेंस करना ही करना है। और जब कर्मों को बैलेंस करने की बात आती है तो लोगों को लगता है शायद हम कुछ नियम बना लें, उन नियमों को अपने जीवन में शामिल करें, तो शायद हम इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।
और हुआ भी ऐसा है, आज तक हुआ भी ऐसा ही है। आप अगर एक सच्चे मुसलमान हैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़िए, ज़कात निकालिए, रोज़ा रखिए, बकरा ईद पे कुर्बानी करिए, आप मुसलमान हो गए। आप हिंदू हैं तो मंदिर में जाइए, नवरात्रि रखिए, ये करिए, आप हिंदू हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हमारी विचारधारा में तो कोई परिवर्तन नहीं है। मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद भी कत्लेआम कर रहा है, और हिंदू जातियों में बटा हुआ है। जबकि भगवान श्री राम का चरित्र, वहां तो उन्होंने कभी भी कोई जाति का भेद ही नहीं किया, और उसी राम को मानने वाले लोग जातियों में बटे हुए हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो हमारी क्रियाएं हमें कभी भी धर्म के रास्ते पर लेकर नहीं जा सकती है। इसीलिए सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि आखिर हम जो कर्म करते हैं ये किस आधार पर करते हैं। इसको बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको बताता हूं। हम जो भी कर्म करते हैं वो 7 भागों में विभाजित होता है। 7 पार्ट्स होते हैं इसके। जैसे आपका शरीर है, देखने का काम कौन करेगा? आंखें करेंगी। समझने का काम कौन करेगा? दिमाग करेगा। स्वाद लेने का काम जुबान करेगी। श्वास लेने का काम नाक करेगी। चलने का काम पांव करेंगे, और हाथों से कोई काम करना है तो आपके हाथ काम करेंगे। अब अगर आप ये कहें कि आंखों का काम कोई और कर ले, ये संभव है? और यदि आपकी आंखें ना हो तो क्या आप समझ नहीं पाएंगे? आप समझ तो पाएंगे, क्योंकि समझने का काम दिमाग का है, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारे भीतर भी 7 ऊर्जा चक्र हैं जो अपने तरह से व्यवस्थित हैं। आप जो भी कर्म करते हैं इन ऊर्जाओं के अधीन करते हैं। जिस तत्व का आप दुरुपयोग करेंगे वो एनर्जी आपकी कम होती चली जाएगी, और जिस तत्व का आप सदुपयोग करेंगे वो एनर्जी आपकी बेहतर होती चली जाएगी। और जितनी बेहतर एनर्जी का समावेश आपके भीतर है उतना ही वो कार्य आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अब यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब है उसका सूर्य तत्व ठीक नहीं है। तो वो काम, जिस काम को करने में कॉन्फिडेंस चाहिए, वो काम वो कर नहीं पाएगा। कर नहीं पाएगा तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो क्या कहेगा? मैं अपनी लाइफ में फेलियर हूं। यही तत्व जिसका ठीक है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस होगा तो उस काम को बेहतर कर पाएगा। बेहतर कर पाएगा तो उसको लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे। तो हमारी लाइफ में जो फेलियर है और जो सक्सेस है वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो जब एक व्यक्ति किसी तत्व का दुरुपयोग करता है तो कैसे करता है? अपने कर्मों के माध्यम से करता है। जब वो कर्मों के माध्यम से उसका दुरुपयोग कर रहा है तो उसका रिजल्ट उसको खुद को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। इसीलिए जीवन के अंदर प्रत्येक कर्म को करने से पहले ये विचार जरूर कीजिए कि इस कर्म को करने से कहीं मैं किसी का अहित तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे भीतर कोई लालच की भावना तो नहीं है, इससे मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूं। अगर ऐसा है तो मुझे कर्म नहीं करना है। तो यहां आप उस तत्व को खराब होने से बचाएंगे, और खराब होने से बचाएंगे तो तत्व आपका सुरक्षित रहेगा। और जब आपको अपने जीवन में सफलता के लिए कोई कार्य करना होगा वो तत्व आपकी सहायता भी करेंगे, मदद भी करेंगे, और आप उस कार्य को करने में सक्षम भी रहेंगे। अब इसको एक छोटे से उदाहरण से और समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कई आदमी बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। क्यों है? क्योंकि उनका चंद्र तत्व खराब है। चंद्र तत्व खराब है तो किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर उन्हें जेलसी होती है। कहीं कोई और बात हो रही हो जो उनके लिए ठीक ना हो, उन्हें पीड़ा होती है। गिल्टी बहुत जल्दी फील करते हैं। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी फील करते हैं। डिप्रेशन की भावना उनके अंदर आती है। कारण कि चंद्र तत्व आप खराब करके बैठे हैं। वही वो व्यक्ति यदि चंद्र तत्व को बेहतर कर लेता है, अब बात आती है चंद्र तत्व बेहतर कैसे करेगा, तो आप किसी का हृदय मत दुखाइए, किसी के हृदय को ठेस मत पहुंचाइए। आप अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए।
इस प्रकृति ने जहाँ जहाँ चंद्र तत्व की प्रधानता दी है, आप उसके संपर्क में रहिए। चांद की रोशनी है, ये चंद्रमा की वो प्योर एनर्जी है जो आपके भीतर एक बहुत अच्छा काम करेगी। शाम के समय आप चंद्रमा की रोशनी में बैठिए। माँ है, हृदय से बड़ी पवित्र होती है, माँ का आशीर्वाद लीजिए, आपका चंद्र तत्व ठीक होगा। जल है, वो चंद्रमा का प्रतीक है। तो एक उदाहरण आपको देता हूँ। ये उदाहरण देना बहुत जरूरी है क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो उससे बहुत अच्छे रिलेट करती है। महाभारत के युद्ध के अंदर जब दुर्योधन को ये पता चला कि उसका चंद्र तत्व खराब है और जिसकी वजह से उसके जीवन में तकलीफ है और बार बार वो जो ये किसी चीज़ को लेकर छटपटाता है, वो सब उसके कारण से, तो उसने कहा कि इसका मुझे समाधान करना चाहिए। तो उसका समाधान था कि चंद्र तत्व को ठीक किया जाए तो उसकी जो भीतर की भावना है वो पवित्र हो जाएगी। तो उसने जल समाधि करी। जल के अंदर जाकर के वो ध्यान लगा करके बैठ गया। ये चंद्र तत्व को ठीक करने का सबसे सटीक एक उपाय है। और इसीलिए वैदिक समय पर हमारे जो ऋषि मुनि जब जाते थे गंगा में स्नान करने के लिए, तो पानी के अंदर, गले तक पानी के अंदर जाकर के स्नान करते थे और वहाँ से सूर्य को अर्घ दिया करते थे। ये सब तत्वों को ठीक करने की एक प्रक्रियाएं थी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अरे ये क्या कर रहा है, अगर ये चंद्र तत्व ठीक कर लेगा तो महाभारत का ये कार्य फिर पूर्ण नहीं होगा। अच्छा। तो वहाँ उसे भीम जाकर के ललकारते हैं और अपने उपाय को पूरा ना करके, क्योंकि उसके मन में जो ज्वेलसी की भावना थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो भीम के ललकारने पर, भीम के कुछ कहने पर मन से पीड़ा हुई उसको, ये मुझे कैसे कह सकता है, ईगो को ठेस पहुंची, आ गया बाहर निकल करके और फिर भीम ने उसका वध कर दिया। तो ये जो हमारे शास्त्रों में जो कहानियां बताई गई हैं, ये इसलिए बताई गई हैं ताकि हम ये समझें कि हमें जिंदगी जीनी कैसे है। जिंदगी जीना एक कला है। यानी आप जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपका कोई तत्व दूषित तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद कार्य कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी परेशानियों में रह जाएं, ये संभव ही नहीं है। और बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है ये। अब इस बात को समझिए कि भगवान राम, हम उन्हें भगवान मानते हैं। उन्होंने पूरे जीवन के अंदर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हम उन्हें भगवान मानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। यानी उन्होंने अपने कभी भी मन को विकृत होने ही नहीं दिया। जी। चाहे माता ने उनके लिए वनवास मांगा, चाहे पिता के वचनों की पालना के लिए उन्हें अपने पिता को मुखाग्नि तक ना देनी पड़ी हो, उन्होंने नहीं दी। चाहे धोबी के कहने पर माता सीता को छोड़ना पड़ा हो, हर कार्य उन्होंने किया, लेकिन अपने मन तत्व को विकृत नहीं होने दिया। ये उत्कृष्ट उदाहरण है अपने कर्मों का। तभी उनको मर्यादा तभी पुरुषोत्तम, उन्हें हम भगवान कहते हैं। वरना अगर जीवन देखेंगे तो साधारण तो जीवन था। भाई एक राज्य के राजा थे, उन्हें राज्य नहीं मिला, वनवास में भेज दिया गया, वहाँ गए, माता सीता का हरण हो गया, वहाँ हनुमान जी मिले। एक सामान्य घटना ही तो है। बिल्कुल। ऐसी तो बहुत सारे राजाओं के जीवन में सिमिलर सी घटनाएं घटित हुई होंगी। सर आपने इससे भी ज़्यादा बड़ी घटना तो अगर मैं बात कहूँ तो जो ये सम्राट अशोक है, जी उनका जीवन भी बड़ा वैसा है। तो हम सम्राट अशोक को तो भगवान नहीं मानते, बिल्कुल। लेकिन राम को हम भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि जिस समय पर इस धरती पर जो तत्व एक्टिव था और जिसकी विकृति अपनी चरम सीमा पर थी, उस समय पर उन्होंने उस तत्व का वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जिसका उदाहरण उस युग में नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाहुबल का उपयोग, सर्वश्रेष्ठ उपयोग उस समय किया जब उस समय के सारे बाहुबली अपने बाहुबल का दुरुपयोग कर रहे थे। इसी तरह से वर्तमान के अंदर, कलयुग के अंदर, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी विचारधारा का दुरुपयोग कर रहा होगा, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा होगा, उस समय कोई एक ऐसा होगा जिसकी विचारधारा सर्वोत्तम होगी और जो अपनी विचारधारा से पूरी मानव जाति को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, वो इस धरा पर कल्कि के रूप में पहचाने जाएंगे।
तो हर युग के अंदर अंतिम समय पर जब वो तत्व विकृत होता है और उस विकृत तत्व के अंदर भी अगर कोई एक श्रेष्ठ मानव, एक श्रेष्ठ अवतारी पुरुष कुछ ऐसा करे जो उस समय किसी और के लिए करना संभव ही ना हो, उन्हें कहा जाता है अवतारी पुरुष। सर आपने बहुत सुंदर बात की और मैंने सोचा नहीं था कि हम इस पॉइंट पे इस तरीके से आएंगे, लेकिन जैसे हमने सॉल्यूशंस की बात की और फिर हमने ये भी बोला कि एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं है, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सनातन के नियमों को पालन करें। और फिर हम राजा राम की बात की हमने, जो भगवान बन गए सिर्फ अपने कर्मों के आधार पर, मर्यादा को फॉलो करते हुए। मेरे ख्याल से वो राम राज्य का जो हम सपना देखते हैं, मुझे लगता है कि सल्यूशन ही वही है। जब आपने बोला, मुझे लगता है सल्यूशन ही राम राज्य। और ऐसा क्या था उस राम राज्य में कि हम 14,000 साल के बाद भी भूल नहीं पाए हैं? राम राज्य था, है, और आज भी हम उसकी कल्पना करते हैं कि वो राम राज्य होगा। आपने आज एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो सीधे सीधे मेरे मन को भीतर तक, ये कहूँ प्रसन्न भी किया है तो ये कहूँ वेदना भी दी है। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि धोबी जैसे लोग थे। जब माता सीता सबके सामने आंसू बहाते हुए अपने उन करुण व्यथा को जब बता रही थी, सच बता रही थी, पूरे राज दरबार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने ये कहा हो कि हाँ, माता सीता सत्य कह रही है। कोई भी माता सीता के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, कुछ बोला नहीं। वहां राम का हृदय विचलित हुआ और उस समय माता सीता धरती में समा गई और भगवान राम ने अयोध्या का त्याग कर दिया और सरयू में जल समाधि ले ली। तो राम राज्य का वो स्वप्न तो आज भी अधूरा है, लेकिन वो राम राज्य, उस राम राज्य की कल्पना, उस कल्पना को भी अगर हम करते हैं तो मन को कितना सुकून मिलता है। और राम राज्य कब स्थापित होगा? राम राज्य तब स्थापित होगा जब हम, वही मैं 3 बात फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, जब हम अपनी पहचान आत्मा के रूप में करेंगे, जब हमें अपनी जाति मनुष्य दिखाई देगी और जब हमें अपना धर्म केवल सनातन प्रतीत होगा, तब इस धरा पर राम राज्य होगा। और ये बात दावे से कह रहा हूं, राम राज्य स्थापित होगा, होकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत राम राज्य की स्थापना को रोक नहीं सकती। लेकिन राम राज्य की स्थापना इन्हीं 3 पैरामीटर पर होगी। इन 3 पैरामीटर के अलावा कोई और पैरामीटर इस धरती पर लागू ही नहीं होगा। बहुत सुंदर सर, इतने सुखद अनुभव पर ही मैं इस पॉडकास्ट को छोड़ना चाहूँगी कि राम राज्य का इंतज़ार रहेगा और राम राज्य की भावना सब में जागे। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे ख्याल से अपने आप ही उस सोच की वजह से, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की वजह से अपने आप ही मार्गदर्शन प्राप्त करती जाएंगी और सही होती जाएंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। जय सनातन धर्म की।